प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें संगति करने का अवसर दिया। और जो आज का जो वचन है जो आप लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया है, मैंने पिछली बार बताया था कि चंगाई कैसे प्राप्त करें, चंगाई में कैसे प्राप्त करें। यदि आप अगर आपको देखना है, ये जानना है कि मैंने पिछले संडे क्या दिया था, तो आप फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं कि चंगाई कैसे पाएं या चंगाई का इलाज क्या है, औषधि क्या है, जो पिछले हफ्ते प्रचार किया गया था। और आज का जो प्रचार है वो है चंगाई से पहले क्या करना है, चंगाई के बाद क्या करना है। चंगाई से पहले क्या करना है, चंगाई के बाद क्या करना है। मैंने बताया हर व्यक्ति चाहते हैं कि बीमारी से छुटकारा पाए और हर व्यक्ति चंगाई के लिए इस संसार में ललायित है और चाहता है चंगाई हो। मैंने पिछली बार बताया था कि चंगाई के लिए खुद प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है और प्राचीनों के पास जाकर उनसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और मैंने एक बात बताया था, पापों की क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात बताया था, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। ये 5 बातें हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मेन चीज क्या है। आप पर देखिए कि लोग चंगाई क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, या मैं ऐसा बोलूंगा कि जो नए लोग आते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं बहुत से लोग ऐसा गवाही देते हैं कि जो नए लोग प्रभु में आ रहे हैं, नए विश्वासी हैं, वो चंगे हो जाते हैं, लेकिन पुराने लोग कोई चंगाई नहीं पाते। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा एक आराधना सभा चल रही थी दिल्ली के अंदर, और वहां पे प्रभु के दास डीजे दिनाकरण आए हुए थे और मैं उस सभा में था। एक मैंने महिला को देखा जो पैरों से चल फिर नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डीजे दिनाकरण को देखा और उनकी दिल में एक तमन्ना थी कि मैं उनको आगे आके देखूं, वो दौड़ने लगी। उनको ये नहीं मालूम कि मैं दौड़ रही हूं, पर मुझे मालूम है वो दौड़ रही थी। उसके पति देख रहे थे, यार क्या हो गया इसको, आज कैसे दौड़ रही है, घर पे चल भी नहीं पाती, पैर उसके टेढ़े पड़ गए हैं गठिया बाई की वजह से, लेकिन वो दौड़ने लगी महिला। और दौड़ने के बाद एक एक रस्सियों का बैरिकेडिंग बना रखा था ताकि इधर से भीड़ ना जाए। उन्होंने क्या किया, उस पर हाथ रख के ऐसे जंप मार गई और आगे जाके बैठ गई, आगे जाके बैठ गई। 2 लोग और भी गए थे प्रार्थना में, अपने आप को मसीह बता रहे थे कि वो एक बहुत बड़े मेनलाइन चर्च के पादरी की औलाद हैं, और वो गए अपने बच्चों की बीमारी के लिए। और वो गए और वहां पे क्योंकि बड़ी सभा होती है, लाखों की भीड़ है, तो स्टॉल भी लगते हैं कि चाय का स्टॉल, चाउमीन का स्टॉल, किताब का स्टॉल। तो वो चाय के स्टॉल पे बैठ गए और बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं कहाँ बैठता, मैं भी उसी स्टॉल पे बैठा हुआ था। मैं आपको बताऊं, अब पाजी साहब चाय पीजिए, और मुझसे कह रहे क्या पाजी साहब जो लोग गवाही आगे दे रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है इन्हीं के आदमी है अपनी पब्लिसिटी के लिए। मैंने बोला आप क्या के लिए आए हो? मैं तो चंगाई के लिए आया हूं कि मेरी बेटी को लिवर की बहुत बड़ी परेशानी है, डॉक्टर ने बोला लाइलाज बीमारी है, मैं इसलिए आया हूं। मैंने इनका बड़ा नाम सुना कि दुआ करेंगे और ठीक हो जाएंगे। और आपको मालूम है उन्होंने दुआ करी, बहुत लोगों ने गवाही दिया, वो लास्ट में घर आ गए। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भैया कैसी बेटी की तबीयत है? अरे मुझे तो, मेरे तो दिमाग में पहले से था कि उसी के लोग होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति, क्योंकि वो चाय पीने गया, अपनी बेटी को लेके गया, लेकिन उसके जीवन में वो बात नहीं थी कि चंगाई से पहले मैंने जैसे 5 कॉलम बताए आपको कि खुद प्रार्थना करें, कलीसिया के पादरी के पास ले जाए, विश्वास करें, पापों की क्षमा मांगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये 5 बातें करें। उसके साथ साथ एक बात और जरूरी है जो बहुत करनी जरूरी है, इसलिए आज का वचन का नाम है चंगाई से पहले क्या करना है, चंगाई के बाद क्या करना है। निकाले मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड, बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों की किताब, उसका 28वां अध्याय, उसका 26 और 27 और 28। आपको मालूम है ये बात यशाया 6 का 10 में भी लिखी हुई है यही बात, लेकिन मैं प्रेरितों काम 28 का सबसे लास्ट में मिलेगा, प्रेरितों काम में उसका 26, 27, 28 कोई बुलंद आवाज में पढ़े जी। जाकर इन लोगों से कहे, ऐसा लिखा हुआ है, जाकर इन लोगों से कहे। किनसे कहे? इनसे। इनसे किनसे कहें? इनका नाम तो आया नहीं। इनका मतलब जो अपने आप को बोलते पुराने हैं, बाप दादों से है?
बाप दादों से है जिनकी बीड़ी अभी तक नहीं छूटी, बाप दादों से हैं जिनकी बोतलें अभी तक नहीं छूटी, बाप दादों से हैं जिनका गुटखा तंबाकू अभी से नहीं छूटा, बाप दादों से। इन लोगों से कहे सुनते तो रहोगे, सुनते रहोगे मतलब इनको हर संडे स्कूल में सुना है, हर संडे सुना है, क्रिसमस में सुना है, रोजों की दुआ में सुना है, और उसके अलावा 7 कलमों में सुना है, और हर साल सुनते ही रहते हैं। हर साल क्या कर रहे हैं? सुनते हैं, और फिर बाद में कहते हैं तुमने कलाम सुना? उनने बोला सुना, बड़ा अच्छा दिया था, उसके बाद भूल जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? पढ़े जाके। लिखा हुआ है जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु समझोगे नहीं। समझोगे नहीं, ये चंगाई कैसे हो गई समझोगे नहीं, ये कैसे बड़े बड़े परमेश्वर कैसे काम करता है वो समझ नहीं पाओगे, समझोगे नहीं। आगे लिखा हुआ है देखते तो रहोगे परंतु बूझोगे नहीं। देखोगे लेकिन समझ नहीं पाएगा, बूझ नहीं पाओगे। कैसे हो गया, कैसे चमत्कार हो गया, कैसे किडनी पेशेंट ठीक हो गया, कैसे कैंसर पेशेंट ठीक हो गया, कैसे लंगड़ा चलने लगा, कैसे एक शराबी ने अपने जीवन बदल दिया। लिखा हुआ है देखते तो रहोगे पर ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और लिखा हुआ है चंगाई से पहले अपने मोटे मन को पतले कर लीजिए। इनका मन मोटा हो गया है, शरीर का नहीं बात कर रहे, इनका मन मोटा हो गया, इनके कान भारी हो गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली। 3 बात कर ली। चंगाई क्यों नहीं मिल रही? चंगाई से पहले क्या करें? अपने मोटे मन को पतला करें, अपने कानों से, वचन में लिखा हो जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा कह रहे हैं रेवलेशन के अंदर, जिसके कान हो वो आत्मा। कलीसिया से क्या कहता है? कलीसिया सुनना नहीं चाहती क्योंकि मन हो गया मोटा, कान हो गए भारी, और आंखें कर लिए बंद। आंखें क्या बंद कर लिए? आंखें इसलिए बंद कर लिए ताकि सच्चाई का सामना ना हो जाए। आंखें इसलिए बंद कर ली कि सच्चाई का सामना ना हो जाए। आंखें बंद कर ली है। आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें जमा करूं। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। उन्होंने आंखें बंद कर ली है। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझे और फिरे मैं उन्हें चंगा कर दूं। चंगाई के लिए क्या है? पूरा एक कॉलम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इनके कान भारी हो गए हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से समझे और फिरे मैं उन्हें चंगा कर दूं। चंगाई के लिए ये बात है जो मैंने बताया कि और फिरे और मैं उन्हें चंगा कर दूं। जब तक फिरेंगे नहीं, बुरे कामों से फिरेंगे नहीं, गलत कामों से फिरेंगे नहीं, अपना मन ना फिराएंगे, तब तक परमेश्वर चंगाई नहीं दे सकता। चंगाई से पहले क्या करें? मन फिराव बहुत जरूरी है। आगे 28 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? अतः तुम जान लो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई और वे तो सुनेंगे, वे तो सुनेंगे और चंगे होंगे। ये लोग चंगे नहीं होंगे। लिखा हुआ अन्य जाति के लोगों के लिए लिखा हुआ वचन में, ये तो सुनेंगे और चंगे चाहते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय को 20 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 जी। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा लिखा हुआ है, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा। कौन? यीशु मसीह। किन नगरों को? नगर मतलब बसे हुए, कंपाउंड। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें जी कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिसमें उसने सामर्थ के काम करे। नगरों का मतलब जितने ये कंपाउंड बसे हुए ना, चमत्कारों पर बसे हुए हैं। जितने कंपाउंड बसे हुए हैं, चमत्कारों पर बसे हुए हैं, या बसने जा रहे हैं, वो भी चमत्कारों पर बसने जा रहे हैं। अगर आप
घर में बसे हुए हो ना, आप चमत्कारों में बसे हुए हो। कला में लिखा हुआ है कि जिनमें उन्होंने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन ना फिराया था। तो मतलब परमेश्वर बुलाना किस बात को दे रहे हैं कि मैंने इनकी जिंदगी में बहुत चमत्कार किए, मैंने इनके जीवन में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी मैसेज में जाने से पहले, कि चर्च में गवाही देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं है आप चर्च में गवाही दो। हम आपके घर पे आते हैं, बता सकते हैं, लेकिन चर्च में आप गवाही देते अच्छी बात है। अब जो चर्च में आने वाले लोग, हालेलुया, आपको मालूम ही है यीशु मसीह ने आपके साथ ऐसा किया है, आपको मालूम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, लिखा हुआ, फिर से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तब उसने उन नगरों को लाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए। क्या वास्तव में यीशु मसीह ने आपके जीवन में सामर्थ्य के काम किए? हाँ या ना? परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम किए। लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है, सामर्थ्य के काम किए क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं। इसका मतलब क्या? चंगाई से पहले है और चंगाई के बाद क्या है? मन फिराना बहुत जरूरी है। चंगाई के बाद गवाही देना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सच्ची घटना लेकर के बताता हूं। मैं अभी फेसबुक पे हूं, इसलिए नाम नहीं लूंगा। एक जगह में प्रार्थना करने जाया करता था, एक व्यक्ति थे और अलीगढ़ के किसी बड़े प्रतिष्ठित चर्च के वो मेंबर थे। उनकी पत्नी मुझे बहुत बुलाया करती थी, बहुत मुझे पसंद करती थी और वो मुझे बेटे की तरह मानते। एक बार क्या हुआ कि उनका हस्बैंड को पथरी हो गया। क्या हो गया? पथरी। 7 पॉइंट कुछ mm का था पथरी। उन्होंने बोला, भाई साहब दुआ करो, भाई साहब ये ऑपरेशन से बहुत डरते हैं। मैंने प्रार्थना किया, प्रयत्न किया, यीशु मसीह ने चंगाई किया। वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, उसमें पथरी नहीं आई। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, उसमें भी पथरी। तीसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए, उसमें भी पथरी। मैंने उनसे बोला, प्रिय अंकल, आप अपने चर्च में जाना और गवाही देना कि यीशु ने मुझे ठीक किया है। उन्होंने बोला, अच्छा अपना नाम चाहते हो? मैंने बोला यीशु ने ठीक किया, ऐसा बोलना। अपने पड़ोसी से बोलना यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया है, उनको रिपोर्ट दिखा देना। उन्होंने बोला, यार ये तो वो हालेलुया वाले करते हैं तो हम ही करते हैं, हम काय को करें, हम तो बाप दादों की ईसाई हैं, पता ना कितनी बार यीशु मसीह ने हमें ठीक किया। लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, गवाही भी नहीं दी और ना मन को चेंज किया। पहले से ज्यादा दारू पीने लगे, पहले से ज्यादा बीड़ी पीने लगे और वही डायलॉग था कि बीवी छूट जाएगी, बीड़ी नहीं छूटेगी। और मालूम में क्या हुआ? समय बीतता गया। 1.5 साल के बाद फिर उनको दर्द हुआ, भयानक दर्द हुआ। उनको ले जाया गया, तुरंत जाकर एक अलीगढ़ में टी कुमार है, मीनाक्षी पुल के पास, वहां पर उनको भर्ती कराया गया। मालूम पथरी कितनी बड़ी हो गई? 11 की। 7 से कितना हो गई? 11। वो ताजुब कर रहे थे कि 3 अल्ट्रासाउंड में पहले क्यों नहीं आई। अब कहां से आ गई? 3 अल्ट्रासाउंड में नहीं आई थी 1.5 साल पहले, अब 1.5 साल के बाद कहां से निकल के आ गई हो? उसका एक ही कारण है, जब तुम मन नहीं फिराओगे तो वो परेशानी वापस आने में देर नहीं लगाएगी। हालेलुया। चमत्कार के बाद, चंगाई के बाद, चमत्कार के बाद आपके जीवन में एक चीज होना चाहिए, वो है मन को चेंज कर देना। बपतिस्मा से पहले, वचन में लिखा हुआ, बपतिस्मा से पहले क्या करना चाहिए? आने वाले महीने में मैं बपतिस्मा देने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और बपतिस्मा से पहले क्या है? पापों प्रेरितों 2 का 38 और 39 पढ़ देना। प्रेरितों 2 का 38, 39 जल्दी से पढ़े जी। 38, 39 मुझे जीवन का मार्ग बताया है, लिखा हुआ है। नहीं, प्रेरितों 2 का 38, 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पहला काम क्या करो? यूहन्ना भी मन फिराओ की बात करता था। और अगर आप चंगाई से पहले या चंगाई के बाद मन को नहीं फिराया तो आप, अगर चंगाई हो गई, चंगाई से पहले आपने बोला प्रभु मैंने मन फिरा लिया, प्रार्थना किया, चंगाई हो गई। चंगाई के बाद आपने मन नहीं फिराया तो वो चंगाई वापस आ सकती है। चंगाई के बाद मन नहीं फिराया तो वो चंगाई, आप प्रभु को दिल से धन्यवाद नहीं दिया, वो बीमारी वापस आ सकती है। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये मेरे जीवन की मैंने गवाही आपको बता रहा हूं। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है जिसकी मैंने बात कर रहा हूं, उसकी पत्नी भी आज जिंदा है।
उसका बच्चा पहले बहुत छोटा था, आज बहुत बड़ा जवान हो चुका है। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम आपसे 15-20 साल पुरानी बात आपको बता रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेन चीज क्या है कि मन फिरा, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। तो बपतिस्मा के लिए कॉलम क्या है, मन फिराना है और पापों की क्षमा के लिए क्षमा मांगनी है। और यही मन फिराना और पापों की क्षमा बीमारी में भी मांगनी है। और बपतिस्मा के लिए भी यदि आपने मन नहीं फिराया, बपतिस्मा ले लिया, पापों की क्षमा नहीं मांगी, बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, वो बपतिस्मा है, वो गलत है। अब बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आप बोलोगे दोबारा बपतिस्मा? जी हाँ, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रेरितों काम में लिखा हुआ है कि यदि आपने पहला बपतिस्मा गलत ले लिया है तो सही बपतिस्मा को लेने की जरूरत है। प्रेरितों काम में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसको पढ़वा भी सकता हूँ कि दूसरी बार बपतिस्मा बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। कोई मुझसे कहे, पूछेगा तो मैं उसको जवाब आपको दे दूंगा। आप बपतिस्मा दूसरी बार बाइबल में कहाँ लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन मेरा ये बपतिस्मा का सब्जेक्ट नहीं है, हम वापस आ जाएं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तब उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य काम किए, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। आज प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, चमत्कार के बाद भी लोग मन नहीं फिरा रहे, न चमत्कार के पहले फिरा रहे न बाद में फिरा रहे। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते, कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी। इसलिए मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं आपसे, यीशु मसीह का मुख्य मोटो क्या है, लोग मन फिरा कर आए। चंगाई तभी मिलेगी, ये चंगाई तभी तक ठहरी रहेगी, लोग मन फिरा कर आए। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17 भी इसी प्रकार कहते हैं। और आपको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है लोगों के अंदर कि ये मन है ना, मन हमारा उत्पत्ति में लिखा हुआ है, ये शुरू से करप्ट है और इस करप्ट मन को हम चेंज करना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास आकर उसको चेंज करना नहीं चाहते। मत्ती 6:5 भी आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 6:5 भी पढ़े। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करे, जब तुम नहीं, मत्ती नहीं, उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में निरंतर बुरा होता है। कभी आदमी किसी की भी अच्छा नहीं सोचता, कभी किसी ने अच्छा नहीं सोचता। अगर आप बोलेंगे मैं आज सोने के सामान लेकर आया, खुदा ऐसा हो कोई आए छीन के ले जाए, है मैं बहुत अच्छा मोबाइल लेकर आया, छूट जाए, बुरा 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 बुरा, और मन को चेंज करना नहीं चाहते, इसीलिए चंगाई मिलती नहीं, इसीलिए चंगाई मिलती नहीं है और ठहरती नहीं है, मिलती नहीं है और ठहरती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब क्वेश्चन निकालेंगे क्यों नहीं ठहरती, यिर्मयाह 17:9 पढ़े, 17:9, यिर्मयाह 17:9 पढ़े जी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला क्योंकि होता है। मन क्या है हमारा, जो मन क्यों नहीं फिरा रहे, क्योंकि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और उसमें असाध्य रोग लगा इसमें क्या है, असाध्य रोग का मतलब क्या है, असाध्य रोग का मतलब क्या है, उसका इलाज नहीं है। किस पे, ना खुद पे है ना किसी और पे है, आपको इलाज खुद करना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब परमेश्वर आएगा और आपने मन नहीं फिराया, तब आप कितना भी रोते रहोगे। इब्रानियों 12:17 पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 12:17 जल्दी से पढ़ें, 12:17 जी। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। 12:17 नहीं है ये, इब्रानियों 12। जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर आज मिल रहा है। जब परमेश्वर आ जाएगा ना तो फिर
मौका भी नहीं मिलेगा। एक बिशप साहब की एक बेटी थी, सच बात है, ये घटना है, बुरा नहीं। एक बिशप साहब की एक बेटी थी, उसको मालूम था मेरे पापा बिशप है, लेकिन वो बहुत शराब पीती थी, बहुत सिगरेट शराब पीती थी, बहुत गलत कार में लिप्त थी। एक दिन कन्वेंशन हो रही थी, एक परमेश्वर दास ने बोला अपना मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, ताकि तुम स्वर्ग में दाखिल हो सको। कल भी मीटिंग होगी, 3 दिन की कन्वेंशन है, कल आ जाऊंगी प्रार्थना करने के लिए। हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं मन फिराती हूँ। दूसरे दिन कन्वेंशन हुई, उन्होंने बोला आज भी मौका है, मन फिरा लो, फिर तुम्हें मौका मिलने वाला नहीं है, फिर तुम नरक की आग में जाने वाले हो। उसने बोला कल और है कन्वेंशन, कल कन्वेंशन, लास्ट वाले दिन दुआ कराऊंगी अपने ऊपर। और ये कह के वो कन्वेंशन में से जा रही थी, एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ने उसे मार दिया, वो मर गई। उसको मौका, 2 दिन मौका था, तीसरे दिन मौका। आज अभी हमारे पास मौका है मन फिराने का, पापों की क्षमा मांगने का, मन फिराने का भी मौका है, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अभी तो समय है, बाद में फिराएंगे, बाद में फिराएंगे। वैसे तो लिखा हुआ है, फिर वो आंसू बहा बहा कर भी क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन और पढ़े, दूसरा पत्रस 3:9, दूसरा पत्रस 3:9 जी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, अभी मौका है, देर नहीं है, कभी भी आ सकता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसा देर कुछ लोग समझते हैं कि भी देर है, अभी क्या जरूरत है मन फिराने के लिए? हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट। परमेश्वर कह रहा तुम्हारे लिए मैंने फिर भी वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ, धीरज धरता है कि कोई, मैं नहीं चाहता कोई भी नाश हो, चाहे बीमारी से नाश हो, चाहे पाप से नाश हो, चाहे नरक की आग से नाश हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का मौका मिले। परमेश्वर अभी भी मौका दे रहा है? तौबा कर ले, तू कर ले, तू कर ले, अभी तौबा करने का वक्त है अभी। हालेलुया। एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:4 पढ़े, 4 पढ़े, 4 और 5, 4-5। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। दूसरे प्रेम के चक्कर में। और आगे बढ़े, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, ऐसा लिखा हुआ है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिराओ। अभी हम पहले बड़ी बड़ी गवाहियां देते थे, पहले बड़े बड़े दावे करते थे, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रार्थना करते, ये हो जाता, वो हो जाता। उसके बाद एक दिन ऐसी बीमारी आई, एक दिन ऐसे बात परेशानी आई, ऐसे रुपए पैसे की तंगी आई, हम गिरते चले गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए, और इतने गिरते चले गए कि लोग कहने लगे अच्छा तुम तो बड़ी बड़ी बुराई करते थे, तुम तो बड़े हालेलुया हालेलुया चिल्लाते थे, फिर तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ? तब वचन में लिखा हुआ है, पर मुझे याद है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लोग कहते हैं पहले हम प्रार्थना में जाते थे, बड़ी उपवास रखते थे, पहले चल के जाते थे, बड़ा क्या बोलेंगे, प्रार्थना करते थे, हमने गुल्लक बना रखी थी, हम बहुत दान देते थे, और जैसे तनख्वाह आती थी पहले खुदा के लिए निकाल के रखते थे। अभी खर्चे बढ़ गए, अभी चला नहीं जाता। पहले पैदल चलते थे, अब रिक्शे से भी नहीं चला जाता, ट्री से भी चला नहीं आता, मोटरसाइकिल से भी नहीं चला जाता था। पहले 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 तो परमेश्वर करा तू सुन, पहले का प्रेम छोड़ दिया, इसलिए गिर गया। तू गिरा क्यों? तूने पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी है। ऐसे लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध, विरुद्ध शब्द का मतलब होता है विरुद्ध, खिलाफ। परमेश्वर खिलाफ है, जो मन नहीं फिराएगा उसके खिलाफ है खुदावन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा। याद कर, पहले दुआ करता था, अभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहले जहां दान देता था, अभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? पहले अगर उपवास किया करता था, अभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? पहले जो करता था, अभी क्यों नहीं करता? क्या हो गया है? पहले 2 रोटी खाता था, अभी 4 खाता है। पहले 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अभी सोचता मुझे 50,000 मिल जाए। हर संसार की दृष्टि में पहले से ज्यादा का सोचता है, और खुदा की दृष्टि में पहले से कम का सोचता है।
है? लिखा हुआ है स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के सबसे बड़ी बात क्या, मन फिरा। क्या कर, मन नहीं फिराएंगे चंगाई होने वाली नहीं है, और अगर हो चुकी है तो वो बीमारी दोबारा भी आ सकती है। मन फिरा और पहले के समान काम कर। आगे पढ़े, यदि तू मन ना फिराएगा, ये मेरे लिए है वचन, ये आपके लिए है वचन। यदि सैमुअल तू मन नहीं फिराएगा, आपका नाम अपना रख लीजिए, यदि तू मन ना फिराएगा मैं तेरे पास आकर दीबट को, दीबट कौन है, यीशु घर में चला जाऊंगा। टाटा। पहले आते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जय मसीह की। और जब मन नहीं फिराएंगे, पहले के समान काम नहीं करेंगे, यीशु मसीह में नहीं बढ़ेंगे, यीशु मसीह है, हम कह देंगे जा मसीह की। ये मसीह है ना, चला जाएगा। जय मसीह की फिर हो जाएगा जा मसीह की। और लोगों के जीवन में क्या हो गया है, जा मसीह की। फिर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेम ना रखो तो ठंडनाती पीतल, मतलब प्रेम है ही नहीं परमेश्वर से, तो क्या है, आवाज बहुत करते हैं। क्यों, अंदर से खाली हो गया। खाली हो गया तो क्या होगा, आवाज। तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा चीज से चिल्लाए तो समझ लो अंदर से खाली है। अगर वो शांत है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे तुम भी सब लोग ऐसा बोला अभी शांत रहना, बिल्कुल अभी बोलना नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करना। और रियल बात तो यही है, वचन में लिखा हुआ है तू स्मरण करके तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहले को समान काम करे। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास से आकर यीशु मसीह को हटा दूंगा। यीशु मसीह को, क्या यीशु मसीह हट जाएगा फिर क्या रह जाएगा हमारी जिंदगी में, यीशु मसीह चला जाएगा फिर क्या रह जाएगा, फिर क्या है, फिर कैसे बीमारी ठीक होगी, फिर कैसे हमारे बच्चों की शादी होगी, फिर कैसे हमारा घर मकान बनेगा, फिर कैसे क्या होगा जब यीशु मसीह चला गया। और यीशु मसीह कह रहा मैं इसलिए चला गया, मैंने बहुत मौके दिए तुझे मन फिराने का, लेकिन तूने मन नहीं फिराया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है अभी मौका है, अगर आप अभी मन नहीं फिराते तो समझ लो उसके बाद मौका समाप्त हो गया। इसलिए मेरी बहुत जरूरी है चंगाई से पहले पापों की क्षमा मांगे, और चंगाई की हो जाए पूरी तरीके से मन फिराकर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दे। यदि आप ऐसे करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में आंसू देगा और आपकी चंगाई हमेशा बनी रहेगी। आइए प्रार्थना में चले। Let it bow स्वामी, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, स्तुति हो प्रभु जी, we worship you heavenly Father. Oh, रिखा बाला रबा, शंदाना दोरिया रबा, hallelujah. Oh प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर। Oh, आज इस समय परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का प्रणीकरण कर प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुना है प्रभु जी, उनको मन फिराव का अवसर दे परमेश्वर। वचन में लिखा हुआ है बाद में आंसू बहा बहा कर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। प्रभु जी, लोगों को मन बदलने का अवसर दे परमेश्वर, पापों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने के अवसर दे प्रभु जी, ताकि उनको चंगाई मिल जाए और उनकी चंगाई बनी रहे परमेश्वर, दीर्घायु जीवन जीने पाए प्रभु जी। पिता, तमाम वचन को सुनने वाले, वचन को देखने वाले तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, प्रत्येक के जीवन में काम कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा आज इसी समय परमेश्वर उनके तमाम बीमारी के बंधन खुल जाएं, तमाम बीमारी के बंधन खुल जाएं, तमाम बीमारी के बंधन खुल जाएं, और यीशु के नाम से उनके कामों में सफलता मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, इस मंडली को और हर एक सुनने वाले, देखने वाले को बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।